प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यानों में हमने स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम ग्रंथ के कतिपय पद्यों का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के विषय में अध्ययन करेंगे। आज का प्रथम पद्य है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चयी प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि वस्तुतः संसार में तीन श्रेणियों के लोग, तीन प्रकार के लोग पाए जाते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उनकी चरित्र पर, उनकी कार्य पद्धति पर प्रकाश डालते हुए वे कहते हैं कि शब्द देखिए, नीचई, नीच अर्थात अधम श्रेणी के लोगों द्वारा विघ्न भयेन, विघ्नों के भय से, बाधाओं के भय से न प्रारभ्यते, कार्य का प्रारंभ ही नहीं किया जाता है। अर्थात नीच व्यक्ति, अधम श्रेणी के लोग बाधाएं मार्ग में आ जाएंगी, इस भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। खलु निश्चय ही मध्यम श्रेणी के लोग प्रारभ्य, कार्य को प्रारंभ करके, विघ्न विहता, विघ्नों के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर, बाधाओं के द्वारा पीड़ित किए जाने पर, बाधाओं के आने पर विरमन्ति, कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। उत्तम जनः, उत्तम श्रेणी के लोग विघ्नई, विघ्नों के द्वारा, बाधाओं के द्वारा, कठिनाइयों के द्वारा पुनः पुनः बार बार प्रतिहन्यमानः अपि, प्रताड़ित किए जाने पर भी, आपदाग्रस्त होने पर भी प्रारब्धम, प्रारंभ किए गए कार्य को न परित्यजन्ति, नहीं छोड़ते हैं। कवि कहते हैं कि वसुधा अधम श्रेणी के लोग वे होते हैं जो विघ्नों के डर से कार्य प्रारंभ ही नहीं करते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग वे होते हैं जो कार्य प्रारंभ करके विघ्नों के आने पर बीच में ही कार्य को छोड़ देते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तम श्रेणी के लोग वे होते हैं जो चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, चाहे कितने ही वे पीड़ित क्यों ना हो, लेकिन वे प्रारंभ किए गए कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं, उसे पूरा करके ही मानते हैं। अर्थात उत्तम प्रकृति के लोग धैर्य, साहस और उद्यम का, परिश्रम का आश्रय लेकर कार्य सिद्धि में सफल होते हैं, सफलता का वर्ण करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है यहाँ पर कि संसार में मुख्यतः तीन प्रकार की प्रकृति के लोग माने गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उनकी प्रवृत्तियां भी तीन प्रकार की होती हैं। उत्तम प्रकृति के लोग अपने जीवन में सफलता का वर्ण करते हैं। अब अगले पद्य पर आइए, क्या कहते हैं वो, कुसुम स्तबकस्य एव द्वे गति स्तः मनस्विनां मूर्धनि वा सर्वलोकस्य विशीर्यते वने अथवा। क्या कहते हैं यहाँ कवि, देखिए, मनस्विनः, मनस्वीनां, मनस्वी पुरुषों की, कुसुम स्तबकस्य एव, कुसुम पुष्प के, स्तबकस्य गुच्छे के, एव समान, गुच्छे के समान, द्वे, दो प्रकार की, गति, गतियाँ, वृत्तियाँ, प्रवृत्ति स्तः होती हैं। मूर्धनि वा सर्वलोकस्य, सर्वलोकस्य समस्त संसार के, संपूर्ण संसार के, मूर्धनि मस्तक पर या तो निवास करते हैं, वा अथवा वने विशीर्यते, वन में ही नष्ट हो जाते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि मनस्वी व्यक्तियों की दो प्रकार, मनस्वी व्यक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं वे कि मनस्वी व्यक्तियों की वस्तुतः दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। या तो वे पुष्प गुच्छ के समान मनस्वी व्यक्तियों की दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं। जिस प्रकार से पुष्प गुच्छ या तो देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है या फिर वन में ही खिलकर समय अनुसार मुरझा जाता है, समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से
जो मनस्वी व्यक्ति हैं उनकी भी दो ही प्रकार की गतियाँ होती हैं। या तो वे समस्त संसार के मस्तक पर सुशोभित होते हैं अर्थात संसार में आदर सम्मान पाते हैं, या फिर वन में ही क्षीण हो जाते हैं अर्थात एकांत में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लोगों के अनादर का पात्र वे कभी भी नहीं बनते हैं। स्पष्ट है? नीच काम लेकिन मनस्वी व्यक्ति कभी भी नहीं करते हैं। यहाँ मनस्वी व्यक्ति की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि या तो समस्त प्राणियों में वे अग्रणीय रहते हैं या फिर एकांत में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। न तो किसी की चापलूसी करते हैं और न ही वे गलत काम कभी करते हैं। स्पष्ट है? अब अगला देखिए क्या कहते हैं ये। लांगूल चालनम लांगूल चालनम अध चरणौ अपातम भूमौ निपत्य वदन उदर दर्शनम च श्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरम विलोकयति चाटुशतैश्च भुंगते। क्या कहते हैं यहाँ पर कि उत्तम और अधम व्यक्ति में क्या अंतर होता है। उत्तम व्यक्ति की तुलना यहाँ किससे की गई है? श्रेष्ठ हाथी से। और अधम व्यक्ति की तुलना किससे की गई है यहाँ पर? कुकुर से, कुत्ते से। क्या कहते हैं कि देखिए शब्दशः श्वा कुत्ता, पिंडदस्य पिंड देने वाले, टुकड़ा देने वाले, रोटी देने वाले के समक्ष लांगूल चालनम पूंछ हिलाता है, अधः नीचे, चरणों अपातम पैरों में गिरता है, भूमौ जमीन पर निपत्य गिरकर, वदन उदरम दर्शनम च मुख और पेट दिखलाता है, मुख और पेट के दर्शन कुरुते कराता है। लेकिन किंतु गज पुंगवह श्रेष्ठ हाथी धीरम गंभीर बनकर विलोकयति देखता रहता है, च और चाटू शतई सैकड़ों बार चाटू प्यार किए जाने पर, पुचकारे जाने पर ही भुंगते खाता है। कुत्ता भोजन देने वाले व्यक्ति के सामने पूंछ हिलाता है, उसके पैरों में नीचे लोट लगाता है या फिर धरती पर गिरकर अपना मुख और पेट दिखाता है भोजन प्राप्त करने के लिए। लेकिन श्रेष्ठ हाथी भोजन देने वाले को बहुत गंभीरतापूर्वक चुपचाप देखता रहता है, और जब वह भोजन देने वाला उसे अनेकों बार थपथपाता है, प्यार करता है, तभी वह भोजन ग्रहण करता है। तो यहाँ कवि ने कुत्ते का उदाहरण देकर नीच व्यक्ति का स्वभाव बतलाया है कि किस प्रकार से कुत्ता भोजन देने वाले के सामने पूंछ हिलाता है, उसके पैरों में लूटता है, मुख और पेट दिखाता है। उसी प्रकार से जो नीच लोग होते हैं, निम्न श्रेणी के, जो अधम श्रेणी के लोग होते हैं, वे भी अपनी क्षुधापूर्ति हेतु दूसरों की चापलूसी करते हैं, उनकी फटकार भी सहन करते रहते हैं। लेकिन जो स्वाभिमानी उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं, वे श्रेष्ठ हाथी के समान स्वाभिमान से युक्त रहते हैं और अपनी क्षुधापूर्ति हेतु कभी भी निकृष्ट आचरण नहीं करते हैं। अपने धैर्य को, अपनी गंभीरता को, अपने गांभीर्य को सदैव सुरक्षित रखते हैं, सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्पष्ट है? अब अगला देखिए। शांतिश्चेत कवचेन किम अरिभिः क्रोधः अस्ति चेत देहिनां ज्ञातिः चेत अनलेन किम यदि सुहृद दिव्य औषधि किम फलम किम सर्पै यदि दुर्जनः किम ओधनै विद्यानवद्या यदि व्रीडा चेत किम उभूषणै सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम। कहते हैं सुकविता की ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। क्या कहते हैं ये? देही नाम प्राणियों के पास, मनुष्य के पास
क्षान्ति चेत चेत, यदि क्षान्ति क्षमा है तो कवच ही किम, तो कवच से क्या लाभ, कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि व्यक्ति क्षमाशील है तो उसे किसी भी प्रकार के आक्रमण से बचने की किसी भी प्रकार के कवच की आवश्यकता नहीं होती है। क्रोधः अस्ति चेत, और यदि क्रोध है तो अरिभी किम, तो शत्रु की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 अंतः शत्रु माने गए हैं जो व्यक्ति को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। भारी शत्रु की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का है तो उसे शत्रु की आवश्यकता ही नहीं है, वह अपना शत्रु स्वयं ही है। ज्ञाति चेत, और यदि बंधु बांधव हैं, बंधुजन हैं, जानने वाले लोग हैं तो अनलेन किम, आग की क्या आवश्यकता। अर्थात जो बंधु बांधव हैं आपके, वे क्या करेंगे, वे अग्नि का काम करते रहते हैं, सदैव अपनी दाहकता के कारण आपको पीड़ित करते रहेंगे। यदि सुहृद, यदि अच्छा मित्र है तो दिव्य औषधि किम, तो उत्तम औषधियों की क्या आवश्यकता। मित्र आपके समस्त जो घाव हैं, जो आपकी पीड़ाएं हैं, उनको दूर कर देगा यदि अच्छा मित्र है आपके पास तो। यदि दुर्जनः, और यदि दुर्जन व्यक्ति है आपके पास, सर्पे किम, तो फिर सांप की क्या आवश्यकता, वो व्यक्ति सांप के समान आपको समय समय पर डसता रहेगा। यदि अनवध्या विद्या, यदि दोष रहित विद्या है, यदि पवित्र ज्ञान है तो धनय किम, धन की क्या आवश्यकता। विद्या सबसे बड़ा धन माना गया है, आपने पहले भी पढ़ा था अभी ये। वृड़ाचेत, और यदि लज्जा है आपके पास, भूषण किम, तो फिर आभूषणों की, भौतिक आभूषणों की क्या आवश्यकता। यदि सुकविता अस्ति, यदि अच्छी कविता है, यदि श्रेष्ठ ज्ञान है आपके पास तो राज्येन किम, राज्य की क्या आवश्यकता। कहा भी गया है ना कि जो कवि होता है वो तो अपने लिए अपने साम्राज्य का निर्माण स्वयं ही कर लेता है, उसे भौतिक साम्राज्य की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इस पद्य में क्षमा, मित्रता आदि की अपेक्षा सुकविता और विद्या को अतिशय महत्व प्रदान किया गया है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मनुष्य के लिए क्षमा सबसे बड़ा कवच है, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है उसका। बंधु बांधव आग की तरह उसको नष्ट करने वाले होते हैं, उसके लिए दाहक होते हैं। मित्र को सबसे अच्छी, सबसे श्रेष्ठ दवा माना गया है। वो आपके सभी प्रकार के, चाहे भौतिक हों चाहे आध्यात्मिक हों, सभी प्रकार के घावों को पूरा कर देता है, पूर्ण कर देता है, भर देता है। अगर दुष्ट व्यक्ति हैं आपके पास तो सर्प की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे तो सर्प से भी अधिक विषैले होते हैं। अगर निर्मल ज्ञान है आपके पास तो आपको किसी प्रकार की भौतिक संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। यदि लज्जाशील हैं आप तो वो आपको किसी बाहरी आभूषण की आवश्यकता नहीं है। लज्जा मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण माना गया है। और इन सबसे बढ़कर यदि आपके पास सुकविता है तो आपको राज्य के भौतिक ऐश्वर्य की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। जो सुकविता है वो सबसे अधिक सुख देने वाली होती है। कवि अपने लिए अपने साम्राज्य का निर्माण स्वयं ही कर लेते हैं। स्पष्ट है? अब इनको आप देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो आप पूछ लीजिएगा, वैसे तो आनी नहीं चाहिए आपको। एक पद्य रह गया इसमें आपका भी। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते, स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नति। इसमें बता रहे हैं कि केवल संसार में जन्म मात्र ले लेने से ही व्यक्ति की जीवित रहने की सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। किसका जीवन वास्तव में सार्थक होता है? ये कहते हैं कि अपने कुल की उन्नति करने वाले व्यक्ति का जन्म ग्रहण करना ही वास्तव में सार्थक होता है। क्या कहते हैं शब्दशः देखिए, परिवर्तनी, इस परिवर्तनशील संसारे, संसार में, कहा कौन,
न मृतः नहीं मरता, वा अथवा कह न जायते कौन उत्पन्न नहीं होता है, स जातः वही व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, येन जातेन जिसके उत्पन्न होने से वंशः वंश कुल समुन्नतिम उन्नति को याति प्राप्त करता है। इस परिवर्तनशील संसार में कौन मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और कौन जन्म नहीं लेता है, किंतु वास्तव में उसी का उत्पन्न होना सार्थक है जिसके जन्म लेने से वंश की उन्नति होती है। मरना पुनः जन्म लेना ये तो संसार का शाश्वत नियम है। जन्म मरण का चक्र तो हमेशा चलता रहता है। सामान्य व्यक्ति इस नियम से आक्रांत रहता ही है, परंतु वही व्यक्ति वास्तव में धन्य माना जाता है जिसके जन्म लेने से वंश अभ्युदय को प्राप्त करता है, जो अपने वंश का मान बढ़ाता है, शौर्य प्रदर्शन के द्वारा अपने वंश को उन्नति के पथ पर ले जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन ही सफल होता है। कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।